नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय सिवनी ज़िले में हूं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि सिवनी में एक हफ़्ते पहले जो घटना घटी, 2 आदिवासी लोगों की हत्या कर दी गई इसके लिए कि उन्होंने गौ मांस की तस्करी की है। अभी ये मामला मतलब सिद्ध भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को देश भर में उठाने का अगर किसी पे दारोमदार था तो वो तो कांग्रेस के विधायक थे अर्जुन काकोड़िया जी। आज वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जानकारी उनको कैसे लगी और उन्होंने इस मुद्दे को कैसे लोगों के सामने लाया। काकोड़ी जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो मुद्दा जो आदिवासियों की जो हत्या हुई तो ये कैसे जानकारी लगी, फिर आपने इस मुद्दे को कैसे मतलब लोगों के सामने लाया? 3 तारीख के सवेरे मुझे पता चला कि सिमरिया में 2 आदिवासियों की बजरंग दल और श्री राम सेना के लोगों ने रात में तकरीबन 2-2:30 बजे करीब गौ मांस का आरोप लगा के उन्हें मार डाला और उन लोगों की अभी लाश जो है, बॉडी जो है, ये कुरई थाने में है। तो मैं तो अकबका कि मैंने कैसे कैसे हुआ ये। तो मैं सीधे फिर मैं वहाँ से कुरई पहुँचा। तब तक कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। जाके मैंने वहाँ पे बॉडी देखी, उन लोगों की परिवारजन आ गए थे। उनसे मैंने पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि रात में 2 तारीख की रात में तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास कुछ लोग, तकरीबन काफ़ी लोग थे, ये 15-20-25 के आसपास लोग थे, घर से इन लोगों को, एक सागर का था और एक सिमरिया का था। सागर सिमरिया करीब करीब लगा हुआ है। ये सागर का सिमरिया गया होगा क्योंकि अभी पास में है, खाना वाना खाए, नाते रिश्तेदारी दोस्त यार हैं, तो वो वहाँ सो गया। तो उन दोनों को उठाया वहाँ से इन लोगों ने और कहा कि तुम लोग गौ मांस के तस्कर हो, गौ मांस तुम लोगों के पास में है। तो उन लोगों ने मना, बोले भैया हमारे पास कहीं कुछ नहीं है। उनको घेरा और उनको इतना मारा। पत्नी आई उनकी, पत्नी ने मना किया कि भैया अगर कुछ किया है इन लोगों ने, एक तो घर देख लो हमारा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं ना तो वहीं कुछ था नहीं उनके पास में। उनने पूछा कि गौ मांस है कहाँ, बोले हमारे पास है, बताया नहीं इन लोगों ने। पत्नी ने मना किया, हाथ जोड़ा कि अगर गलत किया तो आप थाने लेके जाओ। तो ये थाने भी नहीं ले गए और पत्नी उनकी पत्नी को, धनसा की पत्नी को भी मारा, उसके कपड़े फाड़े, उसको भी मारा। पड़ोस में एक ब्रजेश वट्टी नाम का एक लड़का है, उसको रात में उठाए, उसको भी मारा कि तुम लोग ये काम। तो उन्होंने मना भी किया, बताओ कहाँ है हमारे पास। तो फिर गांव के कुछ लोग उठे, फिर उन लोगों ने भी समझाया कि आप इनको लेके जाओ। उतने में मतलब ये लोग किसी की सुने नहीं, उनको भी सुना, वो किसी की नहीं सुना और इन लोगों ने इन लोगों को मारा। फिर पुलिस आई और फिर इन लोगों को उठा के पुलिस ने लेके गई। तो ये घटना है कि ये लोगों को घर से उठा के गौ मांस कहीं उसको मिला नहीं, और ये इस तरीके की घटना वहाँ पे घटी। फिर मैं दूसरे दिन जब वहाँ गया तो यहाँ पे मैं स्थानीय प्रशासन से मैंने बात की, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन लोगों ने बड़े हल्के फुल्के से 2 लोगों की मौत हो गई और हल्के फुल्के से इन लोगों ने ले ली कि सब हो गया, ये हो गया, FIR हो गई है और अभी हम पोस्टमार्टम करा देते हैं, सब शासन से जो मिलना है। तो मैंने कहा ये नहीं, ये हकीकत है क्या, हकीकत है क्या? अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको आप घर से निकाल के मारोगे, ये अधिकार किसने दिया? और ये बजरंग दल के लोग, श्री राम सेना के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई संस्था है, ये इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया क्यों? पहले तो ये बताओ, ये बताओ। तो बोले कुछ नहीं, अभी मिले नहीं। उस समय तक एक किसी को इन लोगों ने अरेस्ट किया था, बोले अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं। लेकिन ये जो लोग थे, क्योंकि आसपास के लोग हैं वो सब,
तो वहाँ के जो लोग जो दोनों थे, वो ब्रजेश जानता था, एक इंदर नाम का एक लड़का है वो जानता था। उन लोगों ने इनके नामजद रिपोर्ट की थी, नामजद इन लोगों की रिपोर्ट की थी कि ये लोग बजरंग दल के से संबंधित हैं। तो ये बातचीत हुई हिला, तब जाके फिर मैं वहीं पे सड़क में फिर मैं बैठ गया कि इसकी पूरी बातें हो, पूरी जांच हो और इन लोगों को उचित मुआवजा, और कौन मुलजिम है हकीकत में इसके पीछे, किसका हाथ है, इन बेगुनाहों को फंसा के क्या करना चाह रहा था, क्या मकसद था इनका, मकसद क्या था वो जानने के लिए मैं बैठा। कलेक्टर एसपी आए, उन्होंने कहा कि हम लोग इनको, तो मैंने कहा वो तो सामान जो मुआवजा तुमको देना है वो तो तुम दोगे, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, वो तो नियमों में है। लेकिन किसी निर्दोष को उनके घर से, और अगर कोई दोषी भी है तो उसको घर से उठा के मारने का काम क्या आप लोगों ने बजरंग दल वालों को सौंपा है? आप थाने बंद कर दो। बजरंग दल वाले, श्री राम सेना के लोग ही अगर ये काम करें तो आप थाने बंद कर दो। थानों की और अदालतों की ज़रूरत क्या है? इन्हीं लोगों ने करना है। तो ये कोई स्वतंत्र भारत में, संविधान में ऐसा कुछ है क्या कि इन लोगों ने किया? मैंने कहा इसका जवाब दें। तो बोले अब इसकी जांच चलेगी। मैंने कहा स्पष्ट है, फिर उसमें जांच क्या है? और जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के, वो कहते हैं कि मैं गुंडों को 10 फीट ज़मीन में गाड़ूंगा और उनका घर धराशायी करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो मैंने कहा ये गुंडागर्दी हुई है आदिवासी समाज के साथ, तो जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है उनको 10 फीट नीचे गाड़ो, उनके मकानों को धराशायी करो, और वो जिस संस्था के हैं, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, वो संगठन अगर गलत काम कर रहा है, संगठन के सदस्य गलत काम कर रहे हैं, तो उस संगठन को प्रतिबंधित करो। और जैसे वो पीड़ित परिवारों को कहीं 1 करोड़ कहीं 2 करोड़ बांट रहे हैं, वैसे इस आदिवासी परिवार को दोनों को 1-1 करोड़ दो। ये मेरी मांग थी, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। नहीं, तो एक चीज़ बताइए काकोड़ी जी कि ये जो अचानक, मतलब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि आदिवासी और दलितों को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हकीकत में क्या है कि आदिवासी समाज भोला भाला है और गरीब भी है, गरीब भी है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदाता आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज के वोटों से ही सरकार गिरेगी और सरकार बनेगी, ये निश्चित है। तो ये लोग आदिवासी समाज को डरा के, धमका के, प्रलोभन दे के, तो ये जो चल रहा है, ये जो घटना घटी, और उस संबंध में जो अभी मैं क्षेत्र में गया और वो घूम रहा हूँ, और जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक खबर ये आई कि उनके परिजन कह रहे हैं कि हमारे लड़कों ने उन लोगों को जिंदा पुलिस को सौंपा था, पुलिस वालों को जिंदा सौंपा था, ये लोग लेके गए। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो इनको फोन आया कि तुम फरार हो जाओ। एक वीडियो वायरल, वहाँ पे एक श्री राम सेना प्रमुख हैं शुभम बघेल, उसका वायरल हो रहा है कि हम लोगों ने पुलिस थाने में इसकी सूचना दी कि फला स्थान पे गौकसी हो रही है, ये लोग नहीं पहुँचे। जब नहीं पहुँचे तो हमारे लोग पहुँचे और उन लोगों ने मुलजिमों को इनके हवाले किया है जिंदा। अब उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। तो ये जो घटनाक्रम है, जो परिवार वाले कह रहे हैं और जो ये शुभम बघेल कह रहा है, तो ऐसा लगता है कि शासन, प्रशासन और ये संगठन के लोग ये मिलके काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं ये पुलिस वालों को मालूम है, ये पुलिस और ये दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट हो गया। और ये जो शुभम बघेल है, जो श्री राम सेना का है, ये निगरानी बदमाश है, ये इसको जिला बदर की इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो आज एसपी और कलेक्टरों के साथ बैठ के बात करता है।
ये लोग हैं ये लोग। तो इसका मतलब ये है कि सरकार का मुखिया या सरकार ये लोग इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। इन लोगों का हाथ, बड़े लोगों का, मंत्री सरकार का हाथ इन संगठनों के हाथ में है। और इनके साथ में इनको कहा है कि आप लोग दहशत का माहौल बनाओ, डराओ, धमकाओ, ताकि ये लोग तुम्हारे हिसाब से चलें। उनने बोला हम बजरंग दल के लोग हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा तुम लोगों को। ये कहते कहते मारते थे। ये बातें वहाँ कि जो लोग उनकी पत्नी है उन लोगों ने बताया कि इस तरीके की बातें ये लोग करते थे। तो ये ऐसा माहौल इस प्रदेश में फैला के इन गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को ये मारना चाहते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, अभी जो मैं गया था, क्षेत्र में जा रहा हूँ, और जो मुझे सुनने मिल रहा है कि परिजन कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं वो किसी दल से नहीं हैं। टीआई ने भी बोला है, टीआई का बयान है कि 13 लोग जब गिरफ्तार हुए थे उसमें 3 बजरंग दल के हैं और 6 श्री राम सेना के हैं, बाकी कोई किसी दल में नहीं है, वो सामान्य लोग हैं। तो ये परिवार के लोगों का भी कहना है कि हमारे बच्चे किसी उसमें नहीं है। और बजरंग दल में, श्री राम सेना में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का, मंत्री का, विधायक का कोई भी लड़का नहीं है। बजरंग दल, श्री राम सेना में ये बेरोजगार छोटे समाज के लोग हैं, जो इनकी बाकायदा एक प्लानिंग है आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की कि इन समाज के लड़कों को बटोरो, इनको पेमेंट करो, बेरोजगार लड़कों को इनको पेमेंट करो और इनको सुविधा दो, गाड़ी घोड़ा, खाने पीने के लिए उनका सब इंतजाम करो, शराब पिलाओ, मुर्गा खिलाओ, इनकी पूरी व्यवस्था करो और स्थानीय प्रशासन को मिलाओ और बोलो कि ये हमारे लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, श्री राम सेना के लोग हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये जैसा कहते हैं वैसा काम करो। ये काम चल रहा है। तो ये हमारे बेरोजगार बच्चों को ये लोग पेमेंट करके, गुमराह करके उन लोगों को जुर्म में डाल रहे हैं। ये देश में चल रहा है। देश की ये युवा शक्ति को, हम कहते हैं ना, नौजवानों के कंधों में इस देश का विकास होगा, आगामी किस तरीके से देश चलेगा, ये देश उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारे नौजवान बच्चों को किस तरीके से इन संगठनों में डालकर, बजरंग दल में डालकर, श्री राम सेना, दल का नाम बजरंग, भगवान हनुमान जी की नीति नीयत इस तरीके से नहीं है, उनकी सोच ऐसी नहीं है। एक तरफ तो वो हमारे आस्था को, हमारे उनको बदनाम कर, उनका नाम करके वो ऐसे राम भक्त को, जिनने अपनी पूरी सेवा, तपस्या और तमाम हर चीज़ और इतना ज्ञानवान, बलिष्ठ, जो तमाम सब लोगों का, सबका दुख हरने वाला, और उस संगठन के जुड़े लोग, उसका नाम उस संगठन से जोड़ के ये लोग गलत काम करना। श्री राम सेना, भगवान राम की सेना ऐसी नहीं थी जो कहीं किसी निरहत्ते की या फिर इस तरीके का आतंक मचाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। तो ये किस तरीके से हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे इस देश के ये हमारे भगवानों को किस तरीके से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की बात तो भगवान श्री राम की करते हैं, लेकिन उनको ही गली गली में, मोहल्ले, उनको सेना उनको बदनाम करने की साजिश, इस देश के धर्म की और हमारी संस्कारों का ये मटिया मेल कर रहे हैं। अच्छा काकुली जी, जैसे दंशा और जो संपत था, तो आपका भी एक जगह बयान आया है कि वो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता थे, तो ये क्या कांग्रेस कार्यकर्ता थे या फिर गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता थे? नहीं, मेरा इस संबंध में ऐसा बयान नहीं आया। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता थे, नहीं, आपने एक जगह बोला कार्यकर्ता थे हमारे कांग्रेस के पुराने। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने ये बोला था कि ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। चूँकि बातचीत में ये पता लगा कि ये सिमरिया और ये है,
तो समान रूप से बात करते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का क्या है। तो लोगों ने कहा साहब यहाँ पे 90% वोट कांग्रेस के मिलते हैं और ये हमारे कांग्रेस के वोटर हैं, आदिवासी हैं। तो उन्हें लगा होगा कि हमारे वोटर हैं तो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने इस संदर्भ में बोला था कि हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जैसे अभी दंशा का जो पुत्र है वो उसने बोला कि नहीं, हमारा पिताजी, हमारे खानदान के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है। ये सदस्य नहीं है हमारे, ये हमारे सदस्य नहीं है, ये हमारे मतदाता पार्टी को वोट देते हैं और दिए होंगे इन लोगों। ये पार्टी के मतदाता हैं। चूँकि मुझे को सिमरिया में जो पिछले बार मुझे वोट मिले, मुश्किल से 60-65 वोट का बीजेपी को मिले हैं, बाकी 300 से ऊपर 350 वोट मुझे मिले हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे 90% लोग मेरे को वहाँ पे वोट करते हैं। देखिए, आप अभी प्रेजेंट में मतलब विधायक भी हैं, तो सरकार के ऊपर क्या दबाव बनाने वाले हैं कि मतलब कि आगे ऐसी घटनाएं और ना हो? ये जो दल काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो वायरल, सुबह में जो बता रहा हूँ कि ये जो निगरानी शुदा बदमाश है, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, वो श्री राम सेना का है। वो पुलिस को धमकी दे रहा है कि हमने बोला तुमको, तुम वहाँ पहुँचे नहीं, हम लोगों ने लाया, फिर हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये श्री राम सेना का है, ये बजरंग दल के खुल के कर रहे हैं। तो इस सरकार का इनके ऊपर हाथ है, सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार चला रही है। आप सरकार पे क्या दबाव बनाते? तो ये इस तरीके से इस देश को बर्बाद करने में आपका योगदान है। तो इन संगठनों को बंद करें, इन नीतियों को बंद करें, और जिसने बजरंग दल बनाया है, जो बजरंग दल का प्रमुख है, श्री राम सेना का प्रमुख है, इनके घरों को निपटाओ, उन बच्चों के घर को मत निपटाओ। उनकी गलती नहीं है, बजरंग दल के प्रमुख को। और हम तो कह रहे हैं कि ये बजरंग दल और ये तमाम सब चलाने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों के उसमें चलता है। आज वो मानना शुरू हुआ, इनके साथ इनकी फ़ोटो है, पूरे होल्डर इनके लगे हुए हैं, बोर्डिंग इन लोगों के, रामनवमी के और इसमें उसमें इन लोगों के, और आज मानने को तैयार नहीं। तो ये जो यहाँ की युवा पीढ़ी को सरकार बिगाड़ रही है, जो जिस तरीके से ये बातें चल रही है ना, तो सरकार का सीधा, सरकार मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तो इनके घरों को गिराओ, इनके घरों को गिराओ, इनके मुखिया को गिराओ, जिनने बजरंग दल बनाया, और जिनके कहने के हिसाब से उन लोगों का तो आशीर्वाद होगा ना कि हम तुम्हारे साथ में, जाओ करो जो कर सकते हो। बगैर उसके कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गांव देहातों में सबसे मेरे भी साथ उठे बैठे होंगे ये लड़के। कई धार्मिक समारोह में हम जाते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के और ये तमाम रहते हैं, मंच में हो सकता है बैठे हों, बता भी रहते कि भैया आपके साथ में भी ये लोग बैठे थे, और सब हमारे मिलने जुलने वाले हैं। गांव में एक दूसरे के नाते रिश्ते रहते हैं, हर दूसरे समाज को कोई काका, कोई मामा, कोई चाचा कहते हैं। उन रिश्तों को भारतीय जनता पार्टी मिला रही है, उन संस्कारों को नष्ट कर रही है, ये सरकार नष्ट कर रही है। तो ये सरकार तो पूरा हमारे भारत के संस्कार को ही नष्ट। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को डरा धमका रही है? बिल्कुल, ये तो नीतियां है ना, ये नीतियां उनके ऊपर गौमांस का अभी शुरू से वो कह रहे हैं, संघ ने बोला है कि भारतीय आदिवासी समाज के लोग गौमांस खाते हैं। ये हमारे संस्कारों को, और मान लो चलो किसी ने बहुत सारे बिरले, मैं इस बात को भी मैं झुटला नहीं सकता, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज में, जिन समाज में कहते हैं कि हम मांस का सेवन नहीं करते, उस समाज में भी बहुत सारे लोग सेवन करते हैं। थाना प्रभारी अपने कुरई के हैं, थाना प्रभारी का ये भी मतलब कहना है कि जो दंशा था उसके ऊपर पहले भी आरोप लगा, उस पर FIR भी दर्ज है कि वो गौमांस की तस्करी वगैरह करता था। तो ये कहाँ तक सही मानते हैं? हाँ, ये है। पिछली बार मेरे संज्ञान में आया है कि इनके ऊपर इस तरीके का केस दर्ज है। लेकिन गाय कहाँ काटी, क्या हुआ? गाय काटी नहीं, मतलब मांस बेचने का। तो मांस लाया कहाँ से? तो वो बता रहे थे कि कोई रफ़ीक करके था, उसका उन्होंने खरीदा था, रफ़ीक को भी अरेस्ट किया था पुलिस ने। हाँ, तो रफ़ीक ने कहाँ से लाया था, कहाँ गाय थी, वो चीज़ तो बताओ आप। ये तो खुद ही मांस लेके आते हैं, खुद ही मांस लेके आते हैं और आरोप लगाते हैं। गाय कटी कहाँ, उस गाय को तो पकड़ो आप, वो तब तो प्रूफ होगा कि ये गाय है, ये काटी गई है।
वो गाय तो दिखती नहीं है, गाय कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ मांस नज़र आता है। और अभी इस घटना, ये जो घटना हुई है उसमें दंशा और जो संपत की मृत्यु हुई है, तो अभी जैसे बता रहे हैं कि पुलिस का कहना ये कि हमने उस पर जब्ती बनाई है गौमांस की, लेकिन वो पंचनामा नहीं बनाया है। तो ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पंचनामा पुलिस ने क्यों नहीं बनाया, तो इस पर कुछ आपने पूछा पुलिस से? जब हाँ, ये बातें हमने की, जब परिवार के लोग कह रहे हैं उसी समय जब बच्चा मार रहे थे, तो भैया बताओ तो सही मांस कहाँ है। मांस उन लोगों को बताया नहीं, परिवार वालों को मांस बताया नहीं, फिर मांस कहाँ से आ गया? घर में सोए हुए तो उनके घर में पका होगा, बना होगा, कुछ तो होगा भाई। घर से कहीं चीज़ तो कुछ तो बरामद हुई होगी। ये चीज़ तो जो सोया हुआ था व्यक्ति, उसको उठा के आप कर रहे हो, तो था कहाँ मांस? उस समय तो कहीं कुछ नहीं था। तो आपको क्या लगता है पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है इसमें? ये मोबाइल बंद है। बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमको फ़ोन आया फरार हो जाओ, शुभम बघेल कह रहा है कि हम पुलिस वालों को बता रहे हैं और ये पुलिस की निगरानी में पुलिस वालों ने मारा है। तो ये पुलिस और बजरंग दल और सरकार का प्रशासन के ऊपर दबाव है। तो आपको क्या लगता है कि ये बजरंग दल वालों के हाथों से घटना हुई है पुलिस के? अब ये तो वही समझ में नहीं आ रहा है ना कि बजरंग दल ये बोल रहा है पुलिस और अपने परिवार के लोग बता रहे हैं कि इनको मारा और फिर पुलिस ने लाद के लेके गई, और ये पुलिस बता रही है कि ये वहीं पे मृत हो गए थे। बजरंग दल के बता रहे हैं कि हम लोगों ने जिंदा सौंपा। तो ये बड़ी तो ये इसमें आप कहते हैं कि उच्च स्तरीय इसको जांच की जाए? नहीं, जांच तो होगी, चाहे उन लोगों ने जिंदा सौंपा हो या जो भी सौंपा हो। वो 2 लोगों को मारा, इतना मारा है कि वो मर गए। अब वो पुलिस वालों ने मारा या बजरंग दल ने मारा, सरकार दोषी है। सरकार की पुलिस भी है और सरकार की बजरंग दल भी सरकार की है, तो इसमें सरकार का मुखिया दोषी है। तो उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं? इसमें जुडिशरी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, उस पर तह पे जाए कि ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो इस पे दबाव बनाएंगे आप? हमने दबाव बनाया, मैं 7 घंटे तक बैठा तो भी नहीं हुआ। कल यहाँ पे सिवनी ज़िले में 32-33 सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों ने सिवनी ज़िले को बंद का आह्वान किया है। तमाम समाज के लोग आ रहे हैं उठ। तो समर्थन है आप कांग्रेस का उनको? नहीं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो तो हम काम कर ही रहे हैं। और ये इन लोगों को नहीं, तो बंद में समर्थन है कांग्रेस का? नहीं, स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हो, तो हमारा तो उनको समर्थन है। लेकिन वो लोग करेंगे, वो लोग करेंगे। नहीं तो आप भी रोड पे आएंगे उनके साथ? नहीं, अब संगठन का हमारा इसमें अभी हम लोगों ने किया नहीं, इसलिए उसमें रोड में हम लोग नहीं आएंगे। सामाजिक संगठनों को करने दो। मेरे को सड़क में आना था, मैं सड़क में बैठा था 7 घंटे, सड़क में धूप में मैं बैठा था, और हम लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। हम मेरे क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी समाज की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में अगर कहीं कुछ होता है और कहीं देश कहीं भी कुछ होता है और मेरे संज्ञान में आता है कि किसी भी साथ, चाहे कोई भी समाज का हो, और बेगुनाह के साथ इस तरीके से अगर उसकी हत्या होगी, तो मैं तो लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा बकायदा। तो ये लड़ाई में तो हम लोग शामिल हैं कि न्याय मिले। तो जैसे कि अर्जुन जी का कहना है कि न्याय की लड़ाई में वो साथ तो हैं और सामाजिक संगठनों का साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरीके की जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है, और ये मध्य प्रदेश जो मॉब लिंचिंग स्थान बन रहा है, इसको रोका कैसे जाए? हमेशा देखा जा रहा है कि अधिकतर आदिवासियों को ही टारगेट किया जाता है, और टारगेट भी ऐसा है कि उन पे ही अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार इस कदर बढ़ जाता है कि उन आदिवासियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, और इसकी जांच भी, न्यायिक जांच, जैसे कांग्रेस डिमांड कर रही है कि भाई न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो न्यायिक जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। तो ये देखना है कि ये शिवराज सरकार कहाँ तक इस को कर पाती है। सिवनी से मंगलेश्वर।